Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and listener, I hope you will be fine, happy and healthy. Dear viewers, today we will begin another structure in the active passive voice. That is the structure of hesta, hefta, will hefta, active voice and passive voice. So you know that we use hesta or hefta for what hesta and hefta is a semi auxiliary है, नीम इमदादी पेल के तौर पर काम करती हैं. इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये इस्तेमाल होती है ज़िम्मेदारी के लिए और ड्यूटी फ़राइज़ के लिए और ऑब्लिगेशन एंड और फ़राइज़ के लिए इस्तेमाल होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैव टू स्टडी फॉर द एग्ज़ाम, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपके फ़र्ज़ है कि इम्तिहान के लिए स्टडी करें. हैव टू वी यूज़ इट फॉर you, we, they and plural noun and I, and has to we use for he, she, it and singular noun. Bilal has to study for the exam. खालिद हैज़ टू रिस्पेक्ट हिज पेरेंट, ये उसकी ज़िम्मेदारी है, फ़र्ज़ है, ड्यूटी है कि वालिदैन की रिस्पेक्ट कर ले. शाहिद हैज़ टू वर्क एट होम, के घर में काम करे क्योंकि दूसरा कोई है नहीं काम के लिए. या अगर हम कहें कि आयशा हैज़ टू वॉश द डिशेज़, ये आयशा की ड्यूटी है, फ़र्ज़ है कि वो बर्तन को धोए क्योंकि अगर वो नहीं धोती है तो और कौन है जो धोएगी बर्तन को. सो हैज़ और हैव टू वी यूज़ फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर ड्यूटी एंड फॉर ऑब्लिगेशन. So when we change such sentence from active voice to passive voice, so beside the four auxiliary verb, beside the four common changes, what are these four common changes? Subject object change, verb third form, pronoun change and addition of by. तो इन चार तब्दीलियों के अलावा हैज़ टू बी एंड हैव टू बी, यही हैज़ टू इस्तेमाल होगा लेकिन सिर्फ बी का इस्तेमाल इनके साथ होगा. किस चीज़ का इस्तेमाल होगा? बी. और हैव टू बी, और फिर वर्ब थर्ड फॉर्म होंगे, जैसे पेशियों में आमतौर पर वर्ब के तीसरी हालत इस्तेमाल होती है. जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि शी हैज़ टू वॉश द डिशेज़, ये उनकी फ़र्ज़ है कि डिशेज़ बर्तनों को धो ले. सो शी हैज़ टू, शी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज़ टू इस्तेमाल होगा. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़, ही, शी, इट और सिंगुलर के नाउन इस साथ इस्तेमाल होता था, और हैव, यू, वी, दे, आई और प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता था. तो यही यूज़ इसका भी है. सो शी हैज़ टू वॉश द डिशेज़, यहाँ शी सब्जेक्ट है, द डिशेज़ ऑब्जेक्ट है. तो पेशियों का क्या इनका कैसा बनेगा? The dishes have to be washed by her. have to इसलिए यहाँ इस्तेमाल होगा कि dishes तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ तो have to इस्तेमाल होता है. So the dishes have to be, और be यहाँ इस्तेमाल होगा washed, verb third form by her, right? Yeah. The second one, they have to study English, ये उनकी ड्यूटी है, ज़िम्मेदारी है, फ़र्ज़ है कि इंग्लिश स्टडी कर ले क्योंकि उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में दाखिला किया है, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में दाखिला किया है. तो अगर यहाँ इसका मतलब ये है कि वो अभी उन्हें इंग्लिश पढ़ना होगा. सो दे हैव टू स्टडी इंग्लिश. सो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है और दे सब्जेक्ट है, तो कैसे चेंज होगा? हैज़ टू बी स्टडीड बाय देम. गुड. इंग्लिश तो सिंगुलर है तो हैज़ टू इस्तेमाल होगा, और यहाँ दे तो प्लूरल है तो दे के साथ हैव टू इस्तेमाल होता है. सो इंग्लिश हैज़ टू बी स्टडीड बाय देम, और थर्ड फॉर्म स्टडीड बाय देम. सिमिलरली अगर मनफी जुमला हो, ही डजंट हैव टू वेस्ट टाइम, ही डजंट हैव टू वेस्ट टाइम, उन्हें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना होगा क्योंकि वो उनके बहुत अहम एग्ज़ाम वगैरह आते हैं. सो ही डजंट हैव टू वेस्ट टाइम. टाइम डजंट हैव टू बी वेस्टेड बाय देम. जब एक ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए वाहिद में तो दूसरा फिर जमा में आती है. अगरचे यहाँ टाइम नॉन काउंटेबल है, सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होती है, लेकिन ये डजंट एक इमदादी फ़ेल वाहिद इस्तेमाल हो गया तो क़वाइद ये है इंग्लिश के कि दूसरा इमदादी फ़ेल फिर जमा इस्तेमाल होगा. सो टाइम डजंट हैव टू बी वेस्टेड बाय देम, बाय हिम.
सिमिलरली यू विल हैव टू बाई फूड, ये आपकी ड्यूटी है, ज़िम्मेदारी है कि खुराक ख़रीदे। सो यू सब्जेक्ट है और फूड ऑब्जेक्ट है। विल हैव टू बाई ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो कैसे चेंज होगा? गुड। फूड विल हैव टू बी बॉट बाई यू, फूड विल हैव टू बी बॉट बाई यू। बी के बाद हैव टू हैज टू, ये टू प्लस यहाँ इन्फिनिटिव के तौर पर ये इस्तेमाल होते हैं। टू के बाद हमेशा वर्ब की पहली हालत होती है, तो ये बी असल में वर्ब की पहली हालत बी है। बी वाज बीन, बी पहली हालत है, वाज इसका सेकंड फॉर्म है और बीन थर्ड फॉर्म है। सिमिलरली द नेक्स्ट एग्जांपल, डू आई हैव टू पोस्ट द लेटर, क्या मुझे ज़रूर लेटर पोस्ट करना है? सो कैसे चेंज होगा? या अगर लेटर वाहिद हो तो फिर डज लगाएंगे। डज द लेटर हैव टू बी पोस्टेड बाई मी, राइट। यहाँ तो डू इसलिए है कि आई के साथ तो डू इस्तेमाल होता है। आई डोंट प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, राइट। लेकिन यहाँ लेटर वाहिद है, सो डज द लेटर हैव टू बी पोस्टेड बाई मी, यहाँ फिर डज इस्तेमाल होगा। और अगर वेल वाला फिक्रा है तो कैसे होगा? पे द बेल, विल ही हैव टू पे द बेल, क्या उन्हें बेल अदा करना होगा? अगर मस्बत जुमला हो सो शी विल हैव टू पे द फी। सो इसी तरह विल ही हैव टू पे द फी, क्या उन्हें बिल अदा करना होगा? तो कैसे? ये विल ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ शुरू में है, तो यहाँ भी शुरू में इस्तेमाल होगा क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस है और द बेल ऑब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट है। सो विल द बेल हैव टू बी पेड बाय हिम। द बेल सिंगुलर है लेकिन हैव टू इसलिए इस्तेमाल होगा कि एक ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हुआ है। जब एक इमदादी पेल इस्तेमाल हो जाए तो दूसरा फिर प्लूरल इस्तेमाल होते हैं, जमा इस्तेमाल होते हैं। या सिमिलरली अगर कोई भी WH क्वेश्चन हो, वाई डज शी हैव टू कुक द मील, वेयर डज शी हैव टू कुक द मील, व्हेन डज शी हैव टू कुक द मील, राइट। हु डज शी हैव टू कुक द मील, किन लोगों के लिए उन्हें खाना पकाना है। तो जो भी WH क्वेश्चन हो वो शुरू में होगा वाई डज द मील हैव टू बी कुक्ड बाय हर। Why does the meal, or where does the meal, when does the meal, who does the meal have to be cooked by her. So dear viewers and listener, I hope you will have learned the use of has to and have to. We will pronounce it have to, not have to. Have to the native speaker don't pronounce have to. दिस वन हैव था। असल में टू की तलफ़ुज़ अगर ये हो तो ये टू वाला तलफ़ुज़ है, लेकिन दिस तलफ़ुज़ करेक्ट तलफ़ुज़ अब STO का ट है। और जब ये VE आता है तो VE फ की तरह आवाज़ देता है, हैफ्टा। एंड हेस्टा, हेज तो हेज है और टा। ही वेंट टू स्कूल, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यही है। ये टू तो जब TOO हो, अगर हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में देख ले तो इसकी तलफ़ुज़ ठ है और ये टू है, राइट। सो हैफ्टा एंड हेस्टा वी शुड यूज़। So I hope you will have learned the use of have to and has to, or well have to, well has to. Well mean जब future के लिए हो, you will have learned all these things. Try to watch the video again and again and try to share it with your near and dear one as well. Thank you so much for watching the video.